3-4 लाठी दना दन दना बचा हमारे दम गोजाई गना ठिठिरा के ले ली रोडवा पर 3 आदमी किया के हमारे कौन जय मला वाली के रोवा जन ठीक मनवा पूरा हो के दाना हो भैया। नमस्कार, मैं हूं विवेक और इस समय आप देख रहे हैं विकी इंडिया 24 न्यूज। हमारी मौजूदगी इस समय जगदीशपुर गांव में है। यह वही पीड़ित पक्ष है जो दुल्हन के पक्ष से है, जहां इनके ऊपर दूल्हे पक्ष और ग्रामीणों अन्य लोगों के द्वारा तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जहां एक परिवार अपना बेटा खोया है, तो वहीं दूसरा परिवार अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी की खुशियों के लिए जो बचा कर रखा गया था, जिसे वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए दान देकर अपनी बेटी को दूसरे घर में विदा कर रहा था, उसके पर आफत टूट पड़ी है। आज वह पूरा परिवार सहमा हुआ है और पिछले 3 दिनों से उस परिवार के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। परिवार दिन भर रोकर अपना दिन काट रहा है। वहीं उसी के दामाद को मुलजिम बनाकर थाने पर भी बिठाया गया है। अभी तक सभी आरोपी खुले घूम रहे हैं, जबकि महज एक आरोपी को ही पुलिस पकड़ पाई है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी इसी गांव के रहने वाले हैं और घटना के 2 दिन बाद तक गांव में ही विचरण कर रहे थे। बावजूद इसके पुलिस अभी भी पीड़ित परिवार दुल्हन पक्ष के परिवार को ही तरह तरह के इल्जाम लगा रही है और उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। अभी हमारी मुलाकात दुल्हन की माताजी के साथ है। हम इनसे जानेंगे कि घटनाक्रम क्या हुआ था और कैसे ये सब घटना हो गया, क्योंकि अभी तक आज तक हम लोगों ने कभी बारात में दूल्हे के साथ मारपीट की बात नहीं देखी थी, और ऐसी मारपीट जो दूल्हे की मौत का कारण बने। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं ऐसी किसी भी घटना को लेकर निंदा करता हूं। क्या नाम है आपका? राम सेवरी देवी। आप दुल्हन की माता जी हैं। क्या हुआ था घटना उस दिन? 4 तारीख 4 तारीख को जब बारात आई हुई थी, त्रिलोकपुर से आपके यहाँ बारात आई हुई थी, क्या घटनाक्रम हुआ? कैसे खुशियों का माहौल मातम और रक्त रंजित ये खूनी संघर्ष में बदल गया? कैसे तमाम वीडियो वायरल हैं जिसमें लाठी डंडा लेके लोगों को दौड़ते भागते देखा जा रहा है। उसमें एक युवक के द्वारा कट्टा लहराने का भी वीडियो वायरल हो रहा है। आपने क्या देखा और क्या महसूस किया? कैसे ये सब घटना हुआ? उस समय आप मौजूद थे। 4 तारीख के बारात आयल बा। कुल तिलक बड़ा अच्छा दिहला के बाद में कुल काम हरदी धान बटला के बाद में बारात आने के बाद की शुरुआत क्या हुआ था? पूरी कहानी थोड़ा सा हमको क्लियर 5 मिनट में जी। नाचे कूदे लगना से दौड़ आयल बे बारात। हो जा दुकान बा, हो जे दोनों ले नाचे कूदे। घर से कितनी दूर बारात लगाया गया था? घर से बारात हो का बा पड़ती हो रही मतलब करीब 100 मीटर दूरी पर बारात लगाया गया था। 100 मीटर दूरी पे भाई बगल में बारात लागल बा। दूसरे के जमीन में राज भर क हेहर जन खलका खेत बा पूरा सहा कच्चा मार हमने के बिरादर ओकरा खेत में ओई में टेंट लगवले बनी, ओई में बारात टिकवले बनी खाना वाला। आई हर बारात टिकल बा गाड़ी घोड़ा बा। जन ई दुश्मन पार्टी बा न एकरा दुआर पर एक द्वार बा, न एकरा द्वार पर न माड़ो धरायल न दूगो आदमी धरायल, मने बैठल उठल खान पियन कुछ ना। बारात टिकावे के कहाँ आदमी के पूछ ल एहने के जमीने में हम कनी जब दुश्मने बाना से तो हमके कोई से तू बारात टिकाव। हम हगनहटी में अपना बारात के साफ को के ढेला ढुकड़ हगल मुतल फेंक के गोबर उबर एक और खाना खाए वाला हिसाब किताब बता बैठौला हमारा आदमी एक और ढियाई माल कर आए हर कुल गोबर सोबर रहे तो कुल हटा मटा के पानी उन्हें छिड़क के एहर बारात के सुते बैठे के चारपाई और पाई कुल टेंट मेंट कुल चीज हो गए। एक बाद में नाच आयल बारात द्वारी पर। तब पहले दर पूजा लागल, दर पूजा के बाद में और नाच होती है। तो ई जौन लइका बा एगो अपन काक कैलस नाक कैलस हमने के मालूम नहीं के हितई कल लतम मुतक होता धक्का धुक्की वीडियो बनाने खातिर। तो अभी ई दूल्हा का जौन भाई बना नीतीश कुमार तब कहत न कि हम जयमाल कैले हैं हम फोटो खींचो फोटो। तो ई कहना से तू ही फोटो खींचे हम नहीं कना खींचे धक्का धुक्की होके लागल लगन ये हाथ जोड़े ए बाबू हमरा इज्जत के देख हमके देख हमरे गरीबी के देख जब हमके उठा ले तो हमसे काम बा हमारे बच्चे से काम बा कि गांव से काम बा हितगंज से काम बा। अच्छा मान गए ना मानना के बाद में फिर अब हमने का तो निर्भर हो गई जाए जयमाल पर कुल चीज हो गल भैला के बाद में अब दुश्मन पार्टी ग्रुप बना के
आ हे में हे गली से धके हे नेटुआ बानो स इनका पीछे इतना मोटे मोटे डंडा लेके दौड़लो स आई तनी हाथाबाई होत रहे धाराधारी होत रहे पटाइयो गई आ दुश्मन पार्टी आयल चढ़ाचढ़ लड़का का बाबू सुतर रह मारे लगल स फिर लड़का जयमाल पले उतर गई लड़कियों उतर गई हमनों का धाराधारी करत आई हे दादा आई हो भाई हमने कह जाती बिगड़ जे राकेश बाबू 10 फाल वैसे अगर ऐसे जाता आतले हमारे पीछे में लागल है बड़की लड़की आ जाती है आयो भैया हमारे भैया के मरिया जानो भैया के मरिया जानो वो काहे के चढ़ चला दिल राकेश बाबू गुंजा गए गुंजैला के बाद में धो लेला सही तरह लड़की धैला के बाद आयो भैया तले एक आदमी के आयल तो ढके ललक वो भागल 4-5 लाठी चला के चलत पर आए भैया के ठिठिरावत लेके आए लड़की हमार बड़की अब हमार लड़की देखती है तुरंते हमार लड़की धो लेलस भर अखबारी हमहू धोलनी आई हो भैया ते के दसवा तहर कोयला हो भैया के दुनिया में उजारल हो भैया रोए लगने जा हो बाबू एक बेर हमार छोटकी लड़की कहला जे आयो जीजा के कमा तहर कोयला के सिंगरवा उतारल हो कहला बचाऊ ताक के सही हमनी के कुल पारानी के बड़की लड़की के हम के दुल्हन के वो हीरा लड़की के तो कहला इतर कहला के हीरा रोवा जो बातचीत कुछ लड़की से होत रहल पूरी बात दिल की माने एगो खाली सिंदूर पहने के रहल हमनी को बहुत खुश रहने कि अपना बच्चिया के हम बड़ घर में करत नहीं हमर बच्चिया सुख करत जन दुखा उठाई तो हम ही उठाई बाकी बाकी हमार हौसला नहीं के दुश्मनवा पूरा हो के दाना हो भैया बच्चा के मरला से बच्चा को जाई गइला भैया दुनिया जरी गयल हो भैया अभी पूरा परिवार सदमे में है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पूरा परिवार पूरा दिन लगभग रो के ही बिता रहा है। परिवार में 3 सदस्यों का ये परिवार है, जिसमें एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, 2 छोटी बेटियां थी, जिसमें एक की शादी होनी थी या हो रही थी और एक उससे भी छोटी है और सबसे छोटा उसका भाई है। लेकिन आज पूरा परिवार केवल अपने उसी दिन को याद करके रो रहा है। सबका ये मानना है कि अगर ये घटना कुछ घंटे और रुक गया होता तो शायद वह बेटियां अब विवाह करके अपने ससुराल जा चुकी होती और अगर आरोपियों के द्वारा दूल्हे पर वार नहीं किया गया होता तो सब कुछ सकुशल संपन्न हो गया होता। मामला फोटो खिंचाने को लेकर इस कदर बढ़ा कि स्थितियां हत्या तक आ गई हैं। जब लड़के को वार किया गया तो उस समय लड़के पर किसने वार किया था? आपने देखा था क्या उसको? हम नहीं देखनी हो भैया हम तो देवने के छोड़ावत रहनी बच्चा के हमारा बच्चिया देखली दौड़ल गोली धो लेली भरक बरिया एक लाठी चलस धो लेली आई हो भैया मारा जन 3-4 लाठी दना बच्चा हमारे दम गोजाई गो ना ठिठिरा के लिए रोडवा पर 3 आदमी माई दिया देखनी जा दौड़ल नहीं जा झूल गनी जाए हे भैया के दस अवतार कोयला भैया पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही है? अरे गिरा तो मैं बच्चिया के हमारा साड़ी रंगा गोल हमार मैं देह रंगा गई बच्चिया के बचाऊ के तुरंत बढ़निया लगा के बनने जा बचाऊ एक बेरी हमनी के पूरी परिवार के तकन अपना लड़किया के हमारे कहना जय मला वाली के रोवा जन हम ठीक बनी हम जी पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक? पुलिस प्रशासन हमके कुछ नहीं के कोई ले हम जाते नहीं थाना पर तो हमके गाड़ी देती है दरोगा कहते भोसड़ी वाला दरोगा कहता कि भोसड़ी रंडी तू दामाद का कमाई करते तो दामाद पलटा से छलटा से मरल रखे खातिन के रखे के रही साहब तो हमार बच्चिया कहिए न लेके भागे रहती हो दादा मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा ही ऊपर से ही लड़की पक्ष के लोगों पर यह दबाव बनाया जा रहा है और उनको अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही इनके दामाद को पुलिस हिरासत में लेकर बैठाई हुई है और 24 घंटे बीतने को हैं। अब धीरे धीरे 24 घंटे का समय पूरा होने वाला है। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही लड़की के जो डेड बॉडी थी उसका दाह संस्कार कर दिया गया है। वहाँ लड़के पक्ष के लोगों को भी पुलिस ने 48 घंटों में अपराधियों के पकड़ने की बात बताई है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। मैं हूं विवेक कुमार सिंह और आप देख रहे थे वीकी इंडिया 24 न्यूज़। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर जरूर करें ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।